बताया जाता है, तुम आंखों से अंधी नहीं हो। ये ऐसी कोई बात नहीं। अरे चले क्या चालू है रे, क्या चालू है, क्या चालू है? अरे धर्मराज, अरे आकर आपकी वीर दुर्योधन। अरे वीर दुर्योधन, अरे आप मेरे पास क्यों आए? अभी मेरा भीड़ लग गया तो तुम में संग्राम हो रही है। मैं आपकी इस घर की बाउंड्री से बहुत दूर हूँ। मेरी बोली से दूर हो तो आप मेरे पास क्यों आए हो? मैंने सुना है तुम कभी झूठ नहीं बोलते। अरे भैया झूठ तो नहीं बोलता हूँ, झूठ बोलने का मुझे त्रास लग गया है। अशराप लग गया, यानी आक्षेप लग गया। सुनिए, मुझे सच्ची सीधी बात बता दो, तुम पांचों को मार के राज का अधिकारी हो जाऊं, विजयश्री मेरे हाथ मिल जाए। अरे वीर दुर्योधन, मैं अपना काल बता सकता हूँ, अपने चारों भाइयों का तुम्हें काल कैसे बता दूं? तो कह दो मैं झूठ बोलता हूँ। अरे भैया मैं नहीं झूठ बोला हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। तो अपना काल बता दो, जो तुम पांचों भाइयों को मार के अगर राज का मैं अधिकारी हो तुम्हें जाऊं। बता दूं तो भैया तुम वो कार्य कर नहीं अरे तुम बताओ, सही में कर लूंगा। कर लोगे? हाँ। तो धर्मराज ने कही, सुनो तुम दुर्योधन भाई मैं तुम्हें रहो अकल बताए, अकल मेरी मानो भाई, नंगे हो करो दुर्योधन माता सम्मुख, क्या? पट्टी खोल निहारे तुम्हारी काया तन बंदे। अरे मेरे माता पिता दोनों आंखों से अंधे, बजा अरे भाई साहब दुर्योधन, बोलिए। तुम्हारे पिता अंधे के होने के कारण उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी बांध रखी है। यानी मेरे पिता अंधे होने के कारण, अपना पतिव्रत धर्म निभाने के कारण आंखों से पट्टी बांध ली है। हाँ, तो पट्टी को खोल के निहार देंगे, मेरा शरीर बजुर्ग हो जाएगा। तुम्हारी काया पर नजर डालेगी तो नहीं तुम काटे से कटोगे, नहीं मारे से। धर्मराज हो तो ऐसा हो, जो अपना स्वयं काल बताया है, कल का संग्राम मेरा यहीं से होना। चलो अपने माता पिता के पास चलता हूँ, और कहा बदना यानी शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलता हूँ, यहीं पर उतारता हूँ। चलो चलो, शरीर मेरा नग्न हो चुका, अब मैं चलता हूँ। आहा मुझको ये ज्ञात हुआ, यहाँ से फौरन चलना चाहिए, और पापी कुरपत छलिया से चल करके चल करना। धर्मराज जिस भेद बताया दुश्मन को, ये जल्द पाए कर ना चाहिए उस दुर्योधन के आहा मुझको ये ज्ञात हुआ, यहाँ से फौरन चलना चाहिए, और पापी कुरपत जलिया से चल करके चल कर चाहिए।
भैया कौन हूँ? कौन? अरे भैया कौन? अरे मेरे पास ना आओ, कौन हो? आप मुझसे दूर ही रहो। अरे आप कौन? कौन हो आप? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे मैं माधव। माधव, हाँ। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरा शरीर नग्न है। अरे आप कौन भैया? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे आप कौन हो? कौन? अरे बात अपना क्या, बात बताओ। नाम बताइए, आप हो कौन? मैं वीर दुर्योधन। दुर्योधन? हाँ। दुर्योधन मेरी सुनिए, आगे को बढ़ते जाते हो और नहाने का कोई समय नहीं, तुम नंगे कहाँ को जाते हो? नहाने का कोई समय नहीं, तुम नहाने का कोई समय नहीं, तुम नंगे कहाँ को जाते हो? नहाने का कोई समय नहीं, बोलिए। मेरी सुनिए दुर्योधन, मेरी सुनिए, आगे को बढ़ते जाते हो, नहाने का कोई समय नहीं, तुम नंगे कहाँ को जाते अगर हो? मैं बता दूं तो मेरा पीछा तो नहीं करोगे? अरे मेरी सुनिए, हाँ। कोई मावस्या, हाँ। कोई परंपरा, कोई पूर्णिमा, कोई गंगा दशहरा, कहाँ के लिए जा रहे हो नग्न हो? न कोई मावस्या, न कोई परंपरा, न कोई गंगा दशहरा, न कोई इसमें नहाने जा रहा। हाँ हाँ। इस बात से तुम्हें क्या मतलब? अरे कहाँ के लिए जा रहे हो? बता दूं तो लौट जाओगे? हाँ लौट जाएंगे। क्या दुर्योधन कहने लागो, क्या दुर्योधन कहने लागो, सुनिए माधव चितलाई, सुनिए माधव चितलाई, मैं धर्मराज की शिविर गयो बोए दीनी अकल बताई। मैं धर्मराज की शिविर गयो बोए दीनी अकल बताई। दुर्योधन कहने लागो, सुनिए माधव चितलाइए, अरे मैं धर्मराज की शिविर गयो वो दीनी अकल। कहाँ गए? धर्मराज के पास। क्या कह रहे हो? क्या बताया? क्या- सुनिए, अरे बताया। धर्मराज के पास गए, क्या कर बताई? अरे धर्मराज के पास गए तो क्या कर बताई आपको? के नंगे होकर ओ दुर्योधन, के नंगे होकर ओ दुर्योधन, और माता के सम्मुख जाओ, पट्टी खोल निहारेगी तो तन को बंचुर जब पट्टी खोल निहारेगी तो तन को बंचुर बोलिए। क्या दुर्योधन कहने लागो, सुनिए माधव चितलाइए, मैं धर्मराज की शिविर गयो मोए दीनी अकल। बताइए। क्या कर बताई? बताइए। के नंगे होकर ओ दुर्योधन, के नंगे होकर ओ दुर्योधन, माता के सम्मुख जाओ, अरे पट्टी खोल निहारेगी तो तन को बज्र। न कोई मावस्या, न कोई गंगा दशा, न कोई परंपरा, मैं अपना शरीर बज्र कराने के लिए जा रहा हूँ। ओ दुर्योधन, मुझे जाने दो। ओ दुर्योधन, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, जा कर रहे हो? क्या बात? दुर्योधन मेरी सुनिए पहले। अरे मेरी सुनिए, इधर आओ। अरे दुर्योधन इधर आओ, तुम्हारी बातों पर मुझे हंसी आती है। तुम्हें सुना आ रही बहुत हंसी आती है तुम्हारी बातों पर। तुम्हें सुना आ रही है। अरे दुर्योधन, तो हमारे अरे इधर सुनिए, नंगे होकर वो दुर्योधन माता के सम्मुख जाओगे तो नंगा तन रख ले मात तुम्हें तनक नहीं शर्मा। नंगे होकर हो दुर्योधन माता के सम्मुख जाओगे, नंगा तन रख ले मात तुम्हें तनक नहीं शर्माओगे। सुनिए माधव, मुझे भ्रम में न डाले। माँ बेटे की क्या शर्म होती है? बेटे की? छोटा हो या बड़ा हो, बूढ़ा क्यों न हो जाए, माँ के लिए तो बेटा बेटा ही रहता है। अरे ओ दुर्योधन, हमारी सुनिए ने, अरे
माँ बेटी की क्या शर्म हो सकती अरे है? बहुत सी शर्म होती है, सुनिए हमारी क्या पहले शर्म होते हैं? देखो। वो दो बालक और बेटा पढ़ो है लेता हूँ, तू रोज माँ के लिए बेटा बेटा नहीं होता। अरे सो कैसे बेटा बेटा रहता है, एक बात कैसे हमारी नहीं सुनिए, रहता? थोड़ी सी माँ बात के सुनिए। लिए कितना बोल अरे हो जाए अरे सुनिए, अरे अपनी माँ के लिए नहीं शर्माओगे, का? अपनी माँ के लिए नहीं शर्माओगे, उनकी संग की सहेली बैठी होगी उनके लिए तो शर्माओगे। का मतलब का कह रहे हो तुम? अरे का घर में उनकी- डाले हो? अरे भ्रम में नहीं डाल रहा, आपकी करण अवस्था है, बच्चा है कोई बात नहीं, छोटा बड़ा होता है तो नहीं शर्माओगे, माँ के लिए नहीं शर्माओगे, उनकी संग की सहेली बैठी होगी और सखी, उनके लिए तो शर्माओगे। बात के नु का चाह रहे हो जी? बता दो, मैं दुनिया अलबेड़े का उड़ा रहे हो तुम मेरे संग में? बताओ। अरे वो आपको ये बताइए, आपकी ऐसी बात करते हो आप कि कोई पता नहीं कैसी हैं? आप छोटी-छोटी माधव बात। मुझे भ्रम में क्यों डाल रहे हो? भ्रम में ही डाले। सुनिए जो बात है ना को जो बात है साथ घुमा फिर का बात करता तो हूँ। घुमा फिर के नहीं कि सीधी सीधी कह दें। हाँ, वो आप पे कौन है? हमारे दुश्मन हैं। वो दुश्मन है। हाँ। वो आपके दुश्मन हैं तो वो आपका पत्र भंग करने के कारण आपके लिए का ध्यान दे रहे हो, बल बल बल। का सब का सुनी वो दुश्मन है आपका। तो हाँ, आपकी पत्र भंग होने के कारण आपको ये कल बताइए। ठीक है। हाँ मेरी हंसी उड़ाने के लिए हाँ, हंसी उड़ाने के लिए उन्होंने ये उपाय बताया ये है। उपाय बताया है आपको। क्या कह रहे दुश्मन कभी दाव पे नहीं चूकता? अपने दुश्मन कभी राय पे नहीं चुकता अपने पर। हमें नहीं मालूम था कि धर्मराज इतना हमारे साथ में छल करे। धर्मराज तुम्हारा कहना क्या है? हमारा कहना है वो धर्मराज आपका शत्रु है, वो कभी अपने राय पर नहीं चुकता है। अच्छा अच्छा, और ये तो बात है नहीं। और क्या कहना, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो इसलिए नंगे होकर जा रहे हो तो एक हमारी भी सुन लीजिए। क्या सुनिए? आगे कजड़ी बन पड़ेगा। हाँ मतलब अरे कजरी बन पड़ेगा। ये नंगा तन है आपका, कोई केरा पात्र कोई फूल पात्र, इस गुप्त अंगों को ढक लीजिए और चले जाइए, बस लंगोट बना लीजिए। ये बात सही कह रहे हो। चुप बस को नाम आओ तो बस तो मेरे बहुत पीछे रह गए। और आपका भी कह रहा जाएगा। चलो सही समय पर आ गए, उन्हें मैं तो ऐसा ही चला जाता हूँ। चलो मैं जाता हूँ। चलो अपना शरीर थकता हूँ। और क्या ये कजरी बन आहो कौन गाम के ज्योति भैया का है तुम्हारो नाम हो।